हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है। आप कोई ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश आप उनसे दूर हैं। तो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट ऑब्वियसली फीलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ टैरो कार्ड्स। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम गोइंग टू शफल ऑल द कार्ड्स। लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरी वन, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप सभी लोग देख सकते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है आपको उसको उस अकॉर्डिंगली लेना है, ओके। और जो चीज़ नहीं रेजोनेट करती है उसको आपको स्किप कर देना है। मेरे चैनल पे लगातार इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट नहीं होती इन दैट कंडीशन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अलग धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिख दे, सो डैट दिस इज़ द ओनली वे जिससे कि मैं आपकी करंट एनर्जी को रिसीव कर सकती हूँ थ्रू द कमेंट्स ओनली। सो महादेव प्लीज़ हेल्प मी टू नो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। शाबुनु, 8 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर के पर्सन के करंट थॉट्स क्या है। मलिक ऑफ स्वॉर्ड्स, a 6 of swords. Okay, all right. See, on the basis of tarot cards, I'm trying to figure it out. Daughter of staffs. Okay, fine, fine, fine. Let's take out some more cards. Universe, please help us to know what is the current energy of this person. मेरे व्यूअर जो इस समय रीडिंग देखने आए हैं, इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। लव, ऑल राइट। इमोशनल फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन, चिवैरली एंड अबंडेंस। ओके गाइस, अभी मैंने 2 डेक लिए हैं, ज़रूरत पड़ने पे मैं तीसरा डेक डेफिनेटली लेने वाली हूँ। सी व्हाट आई कैन सी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को डोंट लूज़ होप। आपको होप को ख़त्म नहीं करना है। एंड देयर इज़ अ होप, लाइक मे बी मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है कि आपने शायद एक होप को ख़त्म किया है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सरप्राइज़ यू। ये इंसान कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं अपने एक्ट से। जो चीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है वो इस तरह से है कि आपने कभी सोचा नहीं था। ये इंसान आपको कभी भी सरप्राइज़ कर सकते हैं एंड हो सकता है देयर आर हाई चांसेस आप भी इनको सरप्राइज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सन, अगर मैं इस इंसान की बात करूँ एंड दिस इज़ अ पर्सन, ये ऐसे एक इंसान है जो कि यू नो जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी अभी तक, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं गया। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये कनेक्शन दोबारा से अच्छा हो जाएगा। आपके पार्टनर जो है एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जोन के अंदर है। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनकी खुशी आप बन चुके हो। लाइक दिस पर्सन इज सैड विदाउट यू। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं आपके पार्टनर। इन्हें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये इंसान आपको मे बी हो सकता है ग्लो करते हुए देख रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक ये आपको देख रहा है, आप ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एंड आई कैन सी दिस पर्सन, लाइक ये इंसान जो भी है ये एक रिग्रेट मोड में है कि इन्होंने जो खोया है, लाइक आपको जो खोया है, ये आप कोहिनूर हो इनके लिए। इनको ये बात बाद में पता चली। आप एक
ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने एक प्रिंसेस को खो दिया है, क्वीन को खो दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक, आप कह सकते हैं, एक रिग्रेट मोड में है, जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनसे कुछ लाइफ में डेफिनेटली गलती हुई है, और जहाँ पर ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि लाइक समथिंग इज़ देयर, कुछ तो ऐसा है जो कि इनसे मिस्टेक हो गई है। एंड आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में है आपको लेके सोच रहे हैं कि मैंने मतलब सही वक्त पे क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं मैंने उसको रोका जाने से। एंड आई थिंक ये इंसान आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, अपने दोस्त हो गए या अपने परिवार के लोग हो गए, मे बी आप शायद, आपका मैं बता रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए भी हो सकता है, आप बहुत टाइम से या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, आप शायद डायरी जर्नल या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक 369 निकोला टेस्ला कुछ कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो राइटिंग स्किल कर रहे हैं, मतलब इनका नाम लिखना, या आपने कोई डायरी मेंटेन किया है जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको। एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स है यहाँ पर। एंड आई कैन सी कि आप इनके लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर से मांग रहे हैं, गॉड से मांग रहे हैं कि बस ये इंसान जो है ये कैसे भी आ जाए, आपको कांटेक्ट कर ले। क्योंकि आई कैन सी कि आपकी, अगर मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं से भी आपको अप्रोच करें। एंड बहुत सारी प्रार्थनाएं या फास्ट रखे आपने, या यू मे बी हैव कंसल्ट विद लॉट्स ऑफ टैरो रीडर्स, मे बी आपने बहुत सारे रिचुअल्स कराए हैं, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो कि यहाँ पर आ रहा है कि आप इन्हें लंबे टाइम से पाने के लिए यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड, आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं। एंड मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कि शायद आपका पूरा माइंडसेट चेंज करने वाला है, कंप्लीटली आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है ना, आपको ना यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द पास्ट साइकिल। आपको जो पास्ट की जो चीज़ें थी, जो कुछ हो गया ना, आपको उनको भुलाना पड़ेगा। मैं आपको, मेरे व्यूअर्स को एक बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक आप पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को नहीं निकालोगे, यू नो तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल को आपको गेट आउट करना ही पड़ेगा टू यू नो रिसीव पॉजिटिवनेस इन योर लाइफ। एंड you know, Six of Swords shows I'm working hard, still not coming out of past. आप शायद बहुत बहुत ज़्यादा, देखो आपके जो पार्टनर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, वो पास्ट की जो बातें हैं ना, आप ऐसा नहीं है आपके पार्टनर स्टक है, आपके पार्टनर भी स्टक है, वो पुरानी बातों को बहुत मेहनत करके भुला के एक नई बिगनिंग चाहते हैं। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 6 ऑफ सॉर्ड्स सेज कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुरानी बातें भूल गए हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मीन्स यू बोथ हैव सेम फीलिंग्स, आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, प्यार है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? टाइम का प्रॉब्लम है। व्हाट आई कैन सी, एक समय सही नहीं था जहाँ मैं देख पा रही हूँ, जहाँ आपके पार्टनर की एंट्री हुई, आपकी एंट्री हुई, एंड दैट वाज द रॉन्ग टाइम, आई मस्ट से। There your partner is missing you, here you are missing your partner. Everything is like, you know, now you get my point. दोनों जो चीज़ें हैं आप दोनों के हाथ में ही हैं, मगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ आपके पार्टनर आपको लेके लगातार सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन उनकी भी हो रही है, वो भी आपको सोच रहे हैं, 24/7 उनके दिमाग में, दिल में आप ही बैठे हो। बट द थिंग इज़ कि कैसे पहल की जाए समझ नहीं आ रहा। ये मे बी कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव, यू नो, बॉसी टाइप, एम्प्रर टाइप के इंसान हो सकते हैं, जो कि जिनके अंडर बहुत सारे लोग हैं, टीम है। ओके, एंड देर आर सो मैनी पीपल जो इनको रिपोर्ट करते हैं, या ये बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई एक हाईली स्टेटस वाले इंसान है ये, जो कि मैं देख पा रही हूँ लाइक अनअप्रोचेबल पर्सन है ये। बट ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में एकदम से आना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप जो है एक प्योर हार्टेड इंसान है, जहाँ पे आपने इस इंसान को बहुत दिल से चाहा, राइट, जहाँ आपने इस इंसान के लिए सब चीज़ें साइडलाइन की। एंड ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि लाइक ऑब्वियसली रिच है,
बहुत रुतबा है, नेम है, फेम है, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, पॉलिटिशियन, एयरफोर्स, कुछ यहाँ के हो सकते हैं, कहाँ से इनसे इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इस प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। मे बी सम एज गैप है आप लोगों के बीच में, जनरेशनल गैप हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो जिनका बॉर्न 70-80s बॉर्न है, राइट। आप लोगों में 8 साल का या मोर देन, मुझे यहाँ पर मोर देन 10 ईयर से ज़्यादा का भी डिफरेंसेस आई कैन सी हो सकता है आप लोगों के बीच में। एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंस हो सकता है। एंड ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ मुझे क्लिक कर रही है, एंड दैट इज़ साउथ एरिया। साउथ साउथ से किसका कनेक्शन है? साउथ इंडिया, साउथ ऑफ साउथ साउथ से हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर साउथ इंडियन हो सकते हैं। स्टेट अलग हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, कुछ तो आप लोगों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट आई कैन से, मैं एक बात बोल सकती हूँ आप लोगों को, वेरी सडन एंड सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में सब चीज़ चेंज करने वाली है। डोंट लूज़ होप, आपको होप को लूज़ नहीं करना है। आपका जो फेथ है, जो डगमगा रहा है, उसको अभी कायम रखिए, क्योंकि इस इंसान को हाईली हाईली अट्रैक्शन है, आपसे अट्रैक्शन है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट है आपसे। लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स। कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाह रही हूँ यहाँ पर। ये इंसान हाईली हाईली अट्रैक्ट है आपसे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नार्सिसिस्ट। या चलिए, नार्सिसिस्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूंगी। वेकेशन, गिव इट टाइम, ओके, हनीमून। सो सी, आई कैन सी लाइक आपके जो पार्टनर है, मैंने कहा ना, ये एम्परर पर्सनैलिटी में है। सो दिस कार्ड सेज कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा थे, मैं, मी, माई सेल्फ, राइट। तो ये जो मैं शब्द है, इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन बहुत ब्रेक हुआ। एंड नो डाउट अभी करंट सिचुएशन में ये है कि मैं यहाँ देख रही हूँ एक अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज़ आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। और जब हम हील करते हैं अपने आप को, तो हमारी जो होप्स होती है वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अपनी होप्स को लूज़ नहीं करना है। एंड कोई सरप्राइज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सरप्राइज़ कैसा भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ये आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं। वेकेशंस के लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स बी टुगेदर एंड ऑल, राइट। ये सब चीज़ें हो सकती है। और अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, दीदी क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं? नो, ये मूव ऑन नहीं किया इन्होंने। और ये आपके साथ सोच रहे हैं, ये आपके टूवर्ड सोच रहे हैं कि आपके साथ एक अपनी दुनिया बसाएं, एक घर खरीद लें, या फिर ये वांट टू बाय द प्रॉपर्टी। ही शी कोई भी हो सकता है, ये मेल फीमेल, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जेंडर को आपको देखना होगा। बट आपके पार्टनर आपको लेकर के, कहाँ मिलूँ उससे, कैसे बात करूँ, राइट, विच इज़ द सेफेस्ट प्लेस। तो ये सोच रहे हैं कि आपसे मीटिंग कैसे हो। एंड डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है, लाइक हाउ टू स्पेंड टाइम, किस तरीके से आपको सरप्राइज़ करेंगे। क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें मैंने बताया था ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ बोल रहा है कि ये इंसान कोशिश तो बहुत कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो चीज़ हो नहीं पा रही है। क्या ये आपको भुलाना चाहते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है ना, वो चीज़ भुला नहीं पा रहे हैं ये। एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स सेज कि दिस पर्सन इज स्टिल ट्राइंग हार्ड, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, लेकिन ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, ये आपको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहते हैं, राइट। एंड जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हनीमून का कार्ड आया है, तो
आई कैन सी कि मे बी आपके पार्टनर या तो किसी वेडिंग में है, या आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो और अपनी वेडिंग के बारे में सोच रहे हो और इनके साथ एक इंटीमेसी जो मोमेंट्स है उसको याद कर रहे हो, एंड समबडी इज़ कमिंग विद सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके पास सॉरी बोल करके आपको अपोलोजाइज कर सकता है और आपको बोल सकता है कि डोंट लूज़ होप, प्लीज़ कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आओ और मुझे छोड़ के मत जाओ। स्टिल वांट आपको अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन की जा रही है। एंड ये जो भी इंसान है ये नार्सिसिस्ट है, और इनके इनके दिमाग में 24 घंटे आप 24/7 आप इनके माइंड में चल रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी प्रकार का आपको ऑफर दे सकते हैं, एंड दे मे हैव लाइक, इनके जो दिमाग में जो चीज़ चल रही है कि आपके ट्रस्ट को कैसे जीता जाए, आपको कैसे अपना बनाया जाए, और आपको कैसे अट्रैक्ट करें, और आपके साथ कैसे रहें। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इनके दिल और दिमाग में चल रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में ये सोच रहे हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ उसको मैं भुला दूं तो अच्छा है, क्योंकि इनको आपसे अच्छा इंसान भी तो नहीं मिल रहा ना, इनको आपसे बेहतरीन इंसान नहीं मिल रहा, क्योंकि आप शायद इन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, इन्हें समझते थे। और देयर आर हाईली चांसेस कि मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर किसी प्रकार का आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड आई कैन सी कि ये कुछ वाइन एंड डाइन सोच रहे हैं आपके साथ, और ये आपको बहुत जानना चाहते हैं कि आप हो क्या, एंड हाउ यू डिड ऑल दिस थिंग। आपने अपनी लाइफ में कैसे ग्लो किया, कैसे अचीवमेंट्स की, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मे बी सम ऑफ यू मेट इन 2024, और कईयों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है 2025 में, अभी आप लोग एंड ऑफ दिस एनुअल जो ये ईयर था अभी मिले हो आप लोग, लाइक अक्टूबर नवंबर 2025 में। तो हाईली चांसेस हैं ये पार्टनर कुछ लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि वो कैसी है, क्या है, अबाउट यू। आपकी पूरी कुंडली छानी जा रही है राइट, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, एंड व्हाट यू डू, XYZ, ठीक है, आपके बारे में A to Z। बेसिकली आप कह सकते हो कि इसने अपने आसपास, आपके आसपास कैमरा लगा रखा है और आपके बारे में जानकारी ली जा रही है, जस्ट लाइक अ खुफिया एजेंट जो होते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइक इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है, आपका दिल कैसे जीते, आपका विश्वास कैसे जीते। तो ये कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ अपने आसपास के कुछ लोगों से टैक्टिक्स पूछ रहे हैं कि कैसे मैं क्या करूं, हाउ टू विन दिस पर्सन, एंड इसको वापस कैसे अपनी लाइफ में लेके आऊँ, एंड आपको कैसे अट्रैक्ट करें। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इनको अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करना है। एंड जस्ट द थिंग इज़ कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, जो ये बोलना चाह रहे हैं इन वन लाइन। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद देयर आर हाई चांसेस, देयर आर हाईली चांसेस कि आप अपनी लाइफ को completely बहुत इन्जॉय कर रहे हो, ओके। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आप खुश हो, आप आगे बढ़ चुकी हो, और आप इनको नहीं देख रहे हो, अब ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। एंड इट्स लाइक, मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स जो है ना, लाइक कुछ तो करने वाले हैं, लाइक कुछ तो बड़ा बनाएंगे, एंड कुछ आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कर आपको गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ आपको ऐसी चीज़ सरप्राइज़, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ आने वाला है, जहाँ पर आपको अपनी होप को लूज़ नहीं करना है और एक्सपेक्टेशन को ऑन रखना है। और ये इंसान आपसे सॉरी मांगेंगे, ये खुद आएंगे आपके टूवर्ड्स, और ये इंसान हो सकते हैं डार्क साइकोलॉजी वाले, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना, आपके सामने आ जाना अचानक से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाना। तो शायद पास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही आपके साथ किया, काइंड ऑफ दैट,
एंड द सेम थिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस इंसान के दिमाग में अभी भी वही चीज़ चल रही है कि एकदम से अवेलेबल होते हैं और अचानक से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं, ऑन हो जाना, ऑफ हो जाना। एंड दिस पर्सन फील रियली सैड और लॉनली, ये आपको देख रहे हैं। एंड ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है, ये इंसान ऐसे हैं कि जैसे आप सोच नहीं सकते हो, इन्होंने पूरी नज़रें आपके ऊपर गाड़ रखी है। और ये इंसान आपसे सॉरी मांगेंगे एंड आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस, क्वीन, एम्प्रेस की तरह आपको मान रहे हैं ये इंसान आपको, दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, लाइक आप बहुत कुछ, राइट, अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल रहे हैं। सो ये इंसान आपकी खूबियाँ देख के बहुत सैड होने वाले हैं, लॉनली होने वाले हैं। They are watching you. This person is watching you, manifesting you. And this is like, ये इंसान नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, बहुत ही ईगो, फुल ऑफ प्राइड, पर्सन हु इज़ फुल ऑफ प्राइड एक्चुअली। बट दिस पर्सन वॉन्ट लव, जो इसे कहीं नहीं मिल रहा, जो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहिए। ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से अलग हैं, आप इनसे बहुत अलग हैं, और काफ़ी टाइम से ये अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इनको लव चाहिए आपसे, क्योंकि आपने इन्हें दी बेस्ट दिया है और कोई हो नहीं सकता। तो इनको ऐसा लगता है, दिस पर्सन फील्स दैट कुछ है चीज़ें जो मेरे हाथ से छूटी चली जा रही है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ आर देयर कि कहीं आप किसी और के ना बन जाओ, आप कहीं और ना चले जाओ। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्हें हिट कर रही हैं। एंड मे बी ये इंसान आपसे बहुत सेपरेट हो चुके हैं। ये व्यक्ति का बहुत टफ टाइम हो सकता है चल रहा है, जहाँ पे इनकी फैमिली के लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इनके आसपास का माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। ओके, एंड लाइक लॉट्स ऑफ पेन में है। एंड ये सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आपके जो पार्टनर है ये सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। एंड ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहा है, लाइक आप इसको कभी भी छोड़ के चले जाओगे, और मे बी शायद आपने बहुत ग्लो किया है, आप नए नए दोस्त बना रहे हो, एंड इस इंसान को आपने अकेला छोड़ दिया। ये इंसान जेलस फील कर रहा है, दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग जेलस, एंड दे आर लाइक पेशेंटली वेटिंग फॉर, लाइक ये बहुत सब्र रख करके आपकी तरफ से एक कॉल का, मैसेज का, या ग्रीन सिग्नल का कह सकते हो, वेट कर रहा है कि आप इन्हें सिग्नल दें और ये आपके पास आए, अपने दिल की बात रखें और आपसे बातचीत करें। क्योंकि दिस पर्सन फील्स दैट आप बहुत चेंज हो चुके हो, अब आप पहले वाले नहीं रहे, आप बहुत चेंज हो गए। उनको एक्चुअल में ऐसा लगता है, वो फील करते हैं, एंड दे कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। लाइक लॉट्स ऑफ पेन है, मे बी रोते हैं अकेले में, और चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बहुत सैड है, मगर होप नहीं छोड़ी है, वेट कर रहे हैं, और चीज़ों को वेट करते हुए देख रहे हैं कब चीज़ें ठीक होंगी। देयर आर हाई चांसेस ऑफ आपके पास कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है। सबसे पहले दिस कैन बी फ्रेंडशिप टू लव, ओके, लव कनेक्शन, फ्रेंड टू लवर, ओके। हाई चांसेस आर देयर कि ये आपको फ्रेंडशिप से लवर के रूप में मिल सकते हैं। देखो गार्जियन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आया है, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। तो जो प्यार, जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनकी निगाहें आपके ऊपर हैं, लगातार उन्होंने यही देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है, कंप्लीटली आपकी लाइफ पर, ओके। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू से येस टू यू। अभी तक इन्होंने जो आपको येस नहीं बोला था, ये आपको येस बोल सकते हैं। शायद आपने इनको पेट गिफ्ट किया था, या इन्होंने आपको ये, या फिर आपका कोई पेट है जिसका नाम ये जानते हैं, उसको याद कर रहे हैं, या आपके घर में अगर आप प्लान कर रहे हो पेट के लिए, तो देयर आर हाई चांसेस कि पेट आ सकता है, ओके। या तो ये बाय करना चाहते थे, या आप बाय करोगे, तो कुछ पेट से रिलेटेड एनर्जी यहाँ पर आई है, एंड यू हैव टू चेक आउट।
तो ये आप देखो। और सेक्सुअल केमिस्ट्री है यहाँ पर, ओके। इमोशनल लव है यहाँ पर, आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ओवर इमोशनल है। एंड आप इस इंसान से डेफिनेटली या तो 2025 में मिले हो, और देयर आर हाई चांसेस 2026 भी आया है, आप इस ईयर मिले हो। एंड 70s के हो सकते हैं आप, 1970s या 1980। देयर इज़ अ एज डिफरेंसेस, ओके। वो कहते हैं ना, वाइब्स मैच होनी चाहिए, एज से कुछ नहीं होता। तो यहाँ इस पर्सन की वाइब्स जो है वो आपसे जा टकरा गई है, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो हाई चांसेस आर देयर फ्रेंडशिप टू लवर का ऑफ़र आ सकता है आपके पास। एंड ये इंसान खुद से इनिशिएट लेंगे समहाउ, और आपको सिग्नल देंगे। यू विल गेट सम लाइक पार्टी इनविटेशन मिल सकता है, कुड बी सम पर्सन लाइक यू नो। ये इंसान खुद स्टक हो रखा है कि ये आपको कैसे, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा ये इतने पागल क्यों हो रहे हैं, मतलब पागल इन द सेंस कि आपको इतना याद क्यों कर रहे हैं, इतना स्टक क्यों हो गए हैं, सारा दिन आप देखना, आपकी यादें आना, ओके। एंड मे बी आप शायद एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये इंसान आपको सिग्नल दे रहे हैं। आई कैन सी वन थिंग मोर कि आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप कहीं और जाओ या कहीं और मूव ऑन करो। ये दिस पर्सन ओनली वांट यू कि आप इन्हें एक चांस दे दो। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही, क्या कारण था जो इनको ऐसे करना पड़ा, राइट। एंड ये इंसान आपसे ओल्डर हो सकते हैं। और अ, दो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं। ओके, फायर साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, ओके। एंड ये हाईली हाईली अट्रैक्टेड है, जो भी पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड एम्परर की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। किंग लाइक एटीट्यूड है, किंग लाइक एरोगेंस है। और शायद आप इस इंसान को मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, आप इसे चेज़ नहीं कर रहे हैं। यू बेसिकली अट्रैक्ट दिस पर्सन, आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। एंड आई कैन सी कि दिस पर्सन, इस इंसान को आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया है। एंड ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी पूरी कुंडली खंगालना चाह रहे हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस पर्सन। मैं आपको पहले बता दूँ, एज अगर आपको लग रहा है कि एज में बड़े हैं या 10-15 साल का डिफरेंस है, यू विल सी देम शॉकिंग। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं। विल शॉक्ड यू, ये आपको शॉक्ड कर देंगे। और ये आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, आप बहुत शॉक्ड होने वाले हो। समवन इज़ लाइक कमिंग, ये कोई तेज़ी से एक प्रपोजल ऑफर मुझे आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ यूनिवर्स अपना मैजिक आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक ऐसा चांसेस है, समवन इज़ लाइक कमिंग, लॉस्ट होप, यू नो। हैंगमैन रिवर्स होने वाला है यहाँ पर, जो हैंगमैन की एनर्जी है। जो ये इंसान कंफ्यूज था, अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था इसे क्या करना चाहिए। तो दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक रिवर्स एनर्जी है इनकी। एंड जो होप नहीं थी, और वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये बहुत इम्पल्सिव होने वाले हैं। ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, दिस पर्सन इज़ कमिंग सॉरी के साथ। आपकी लाइफ में ये इंसान आ रहे हैं एक सॉरी बोलते हुए। शायद पास्ट में इनको ऐसा लगता था कि ये आपके टाइप के नहीं है, ओके। और एक ब्रांड न्यू प्रपोजल आई कैन सी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको एज अ फैमिली मानते हैं, अपोलोजाइज करेंगे। एंड कनेक्शन फिक्सअप जो मैं देख रही हूँ। एंड आपके रिजेक्शन से बहुत डरे हुए हैं, और इनको बहुत डर लग रहा है। दे इवन कांट, आई डोंट थिंक सो, इनको शायद पता नहीं नींद भी आती है नहीं आती है, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। एंड इस एनर्जी में साहब मुझे दिख रहा है क्या कि इतना ज़्यादा किसी इंसान को याद करना, कंप्लीटली उसका हो जाना, जिस इंसान से आप कुछ समय पहले मिले हो, कुछ मुलाकातों में ही शायद आप लोगों ने एक दूसरे को दिल दे दिया, और आंखों आंखों में कनेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? आंखों ही आंखों में ये कनेक्शन हुआ होगा, जो भी मतलब आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। और चलो इसी बात पे एक
धुरंधर मूवी का गाना है ना, गहरा हुआ, किस किसने सुना है? मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो गाना, गहरा हुआ। और आई थिंक उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। कौन कौन लोग देख करके गए हैं मूवी? मैंने देखा नहीं मूवी, मेरी फैमिली में बाकी लोगों ने देखा, मुझे टाइम नहीं था, बट वो गाना मैं बहुत बार सुनती हूँ और मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करता है। तो पता नहीं मुझे वो गाना एकदम से यू नो अभी फील हुआ कि शायद मे भी आपके पार्टनर बहुत सुन रहे हैं और आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो गाना जरूर सुनना। गाने का नाम है गहरा हुआ, एंड आई थिंक रणवीर एंड वन ऑफ द न्यू आई थिंक को स्टार है, बहुत अच्छी है, चार्मिंग है, बहुत अच्छा रोल किया है। मैंने बस गाने में देखा वो पिक्चराइजेशन। सो गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, आप लोग देखना, बताना मुझे कमेंट्स में एनी हाउ। सो मे बी आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, द कार्ड इज अदल। तो उनको एक्चुअली ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड सालिक, सन ऑफ स्वॉर्ड, एंड द लास्ट कार्ड इज सुल्तान। सो मैंने आपको पहले बताया था एम्प्रर कार्ड, एम्प्रर्स एनर्जी, राइट। एंड इस इंसान को अफ्रेड है, ये इंसान आपको खो ना दे। दिस पर्सन इज रियली अफ्रेड, एंड बहुत हॉन्ट कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, एंड बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको अपना फ्यूचर लेके चल रहे हैं, बिकॉज आप इनका फ्यूचर हो सकते हो, राइट। एंड समबडी इज़ डेफिनेटली, आपको कोई देख रहा है और आपकी पूरी जांच की जा रही है, आपके बारे में पता लगाया जा रहा है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप बहुत पैशनेट हो सकते हो, लाइक आपको बहुत पैशनेट, फुल ऑफ लव देख रहे हैं, बट इस इंसान को आइडिया भी नहीं है कि आप उनको यस बोलोगे कि नो बोलोगे, क्या कहोगे, राइट। आप समझ रहे हो ना बात को? तो मैं यहाँ देख रही हूँ ये इंसान आपको फ्यूचर में, या आपको आपके साथ अपने साथ चाहते हैं और आपको डेफिनेटली हाँ बोलेंगे, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ये कुछ न्यू ब्रांड प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है, अपॉलॉजी के साथ सॉरी बोलेंगे। आपके अंदर का जो कैरिस्मेटिक आपका जो ऑरा है, आकर्षण है, आपके प्रति पागल हुए हैं ये। भाई देखो, अब ये इतनी जगह घूम के आए हैं, धोखा मिला है, तो इनको आपकी याद तो आनी है ना, राइट। तो आई कैन सी कि ये इंसान आपको एज अ क्वीन देख रहे हैं, यू डोंट चेज दिस पर्सन, आप इस इंसान के पीछे नहीं भागते हो, आप इस इंसान को आकर्षित कर रहे हो। पावरफुल कपल बोथ आर, एंड दिस पर्सन इज लाइक, ये कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं भागते भगाते, ट्रेन, फ्लाइट, मतलब दूर हो, आप दोनों अभी दूर हो, तो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ओके, कोई हाई पावर पर्सन है, ये कुड बी हाई स्टेटस पर्सन है, एंड आपको वॉच कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, दे वांट यू, या आपको चाहते हैं, एंड कुछ आपके लिए बेहतरीन करना चाहते हैं। कोई कोलैबोरेशन आएगा, आप इनके साथ काम कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपको। आप दोनों आने वाले टाइम में ना मुझे एक एक साथ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, मतलब कि कैसे भी काम हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, आप दोनों एक पावरफुल कपल हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो पावर में है तो आप थोड़े कम हो, मैं ये कहूँगी 20 है तो आप 21 हो, राइट। तो इस इंसान की आंखें आपके ऊपर है कंप्लीटली, ये व्यक्ति आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है, एंड श्योर नहीं है ये कि ये क्या चाहते हैं, आप इनसे क्या चाह रहे हो, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप इस इंसान के दिमाग में घुस चुके हो और स्टक कर दिया आपने इस इंसान को, लाइक कीप थिंकिंग थिंकिंग, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नहीं सो पाते हैं, राइट। एंड मे बी यू आर चूजिंग दिस पर्सन, आप इस इंसान को चूज़ कर चुके हो। आप क्या कर रहे हो मैं बताती हूँ, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस इंसान को आकर्षित कर रहे हो, आप अपनी तरफ बुला रहे हो, एंड ये इंसान के दिमाग में आप बस चुके हो, स्टक है, एंड यू आर मूविंग, चूजिंग दिस पर्सन। आप इस इंसान को चूज़ कर रहे हो, इस इंसान को फियर ऑफ रिजेक्शन है, कोई डार्कर स्किन हो सकते हैं ये, मतलब थोड़ा गेहुआ रंग हो सकता है, मतलब देर आर हाई चांसेस, 70s 80s में बता चुकी हूँ, बॉर्न हो सकते हैं आप लोग, एंड ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड ऑल्सो समवन इज़ लाइक कमिंग
कोई कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बट आप उस इंसान को नहीं चूज़ कर रहे हो। आप इसी इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, आप इसी इंसान को चूज़ कर रहे हो। इस इंसान की आंखें आपकी ओर है। दे सी यू एज अ एम्प्रेस, ये आपको एज अ क्वीन, आपको एज अ रानी हो आप इनके दिल की, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बहुत सारे, लेकिन ये कहीं नहीं देख रहे हैं। इनकी निगाहें आपके ऊपर है, ये आपके लिए लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। और मैंने बताया ना कि हाई पावर पर्सन है। अब ये हाई पावर पर्सन कैसे भी हो सकते हैं, लाइक कुड बी आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स। तो मतलब एक ऐसा पावरफुल पर्सन है ये, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे ये लाइक लीड कर रहे हैं। दिस पर्सन इज लीडिंग लॉट ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों को ये लीड कर रहे हैं। एंड और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इनके तो दिमाग में आप घर कर चुके हो कंप्लीटली। एस्केप, कमिटमेंट, शायद पास्ट में आपके पार्टनर आपको अचानक से एस्केप करके भागे थे, ये उस चीज़ को सोच रहे हैं। करेंटली ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपकी केयर नहीं करी है, उसके लिए अपॉलॉजी आने वाली है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये आपको एक्सप्रेस करेंगे चीज़ें, गॉसिप्स, खूब बातें करना चाहते हैं, खूब सारी बातें। और आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। मैंने कहा था ना, ये इंसान वेट कर रहा है कि आप इन्हें चेज़ करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर क्वीन। आप क्वीन हो। क्वीन भागती नहीं किसी के पीछे, क्वीन अट्रैक्ट करती है। एंड द सेम थिंग आप यहाँ पे कर रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आई होप अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, इसी तरह से रीडिंग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टैरो वर्ल्ड 111। आप मुझे प्यार देंगे, टैरो वर्ल्ड 111 को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी बहुत सारी रीडिंग्स लेके आना शुरू कर दूंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। प्लीज़ टेक केयर। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर।